हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 6 का हम लोग अलाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग समझ गए थे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बात का हम लोग किए थे कि जितने भी उसका जो एक्जियम है और एक्सरसाइज 6.1 का पहले का जो थ्योरम है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग थ्योरम और एक्जियम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको चैप्टर बनाने में काफी प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा, काफी ज्यादा इजिली बन पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं एक्जियम कौन सा है। एक्जियम आपको इसमें दो एक्सरसाइज 6.1 के पहले एक्जियम दो पढ़ने हैं, 6.1 और 6.2। दो एक्जियम पढ़ना है, 6.1 एंड 6.2। ये जो दोनों एक्जियम है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे भी एक्जियम 6.1 और 6.2 दोनों एक साथ शो हो रहा होगा, देख लीजिएगा। आप भी पढ़ लीजिए और मैं भी इसको एक बार रीडिंग करके समझाता हूं। पहला एक्जियम क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन जो है, सपोज एक लाइन है ए बी, और इस पे कह रहा है कि एक रे खड़ी है। अब रे कैसे भी खड़ी हो सकती है। यहाँ पे सपोज ओसी जो है एक रे खड़ी है, तो इस कंडीशन में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस दोनों एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस दोनों एंगल्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, ये दोनों एंगल का जो सम अगर करें, इस दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें, ये फर्स्ट एंगल हो गया और ये दूसरा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं सिंबॉलिक लिख दे रहा हूं। ऐसे आप नाम यार क्या लिखिए इसको, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमारा एक्जियम 6.1 करता है। अब 6.2 क्या करता है वो देखिए। बोला था मैंने कि दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। दूसरा समझिएगा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसका जस्ट अपोजिट है, इसी से रिलेटेड है। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यानी ऐसे टू एंगल्स जिनका सम अगर 180 डिग्री है, और वो भी दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। ऐसे टू एंगल्स, और वो भी कैसे? एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, तो उनका जो नॉन कॉमन आर्म होगा, ये भी क्या था? एडजेसेंट एंगल था। और इसके नॉन कॉमन आर्म यानी ये ओ ए एंड ओ बी, ये कैसे क्या होंगे? ये हमेशा एक लाइन बनेंगे। तो देखिए, तो इससे रिलेटेड उससे उल्टा है ना, उसका अपोजिट है ना, कि मान लीजिए कि एडजेसेंट एंगल एओसी और एंगल सीओबी है, ये दोनों एडजेसेंट ही है, और इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, तो कहेंगे कि ओ ए और ओ बी, इस दोनों एंगल्स का क्या था? नॉन कॉमन आर्म था, और ये क्या बनेगा? एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों एग्जाम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरम 6.1 देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में इस थ्योरम का काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। देखिए थ्योरम 6.1 क्या है। थ्योरम 6.1 देखिए, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा फिगर के साथ, समझिए। फिगर मैं भी बना दूंगा वैसे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then the vertically opposite angles are equal। थ्योरम क्या है? आपको ये प्रूफ करना है कि if two lines intersect each other, अगर कोई भी दो ऐसे लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, तो उस कंडीशन में बनने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है हम समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। और जिसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो उस वीडियो का हम आई बटन में लिंक दे देंगे, देखिए ऊपर शो हो रहा होगा, उसमें जाकर के आप टच करके उसको जाइएगा, तो आप लोग पिछले वाले जो प्रीवियस वीडियो होगा उसका आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो क्या हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी ऐसे टू लाइंस जो हो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बनने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपको थ्योरम 6.1 में प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम दो लाइन ले लेते हैं, ये ए बी हो गया और सी डी हो गया, जो कि एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या गिवन है,
देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग गिवन लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन भी जब हम लोग 6.1 को हम लोग प्रूफ करेंगे या उसका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको बनाने से पहले जितना भी जो आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा को पहले लिखा जाता है। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारा यहाँ पे CD एंड AB। गिवन है हमारा AB एंड CD are two lines which intersect each other at point O। इतना आप गिवन में लिख दीजिएगा क्या कि AB एंड CD टू लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये आपका गिवन वाला मैटर हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में क्या करना है कि यहां पे देखिए इससे बनने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? यहां पे देखिए एंगल COB यानी 1 और एंगल AOD यानी 2 आपस में क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से एंगल 3 यानी COA और एंगल 4 यानी BOD आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करने वाले को देखिए तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा इसमें ज्यादा मटेरियल लिखना है, तो इसलिए आप लोग को अगर इसको नोट करना होगा तो इसको अच्छे तरीके से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको आप पॉज करके वीडियो को समझ जाइएगा या इसको उतार लीजिएगा। तो ये तो था, इतना मैटर हो गया। आप पहले गिवन लिखिएगा, फिर क्या प्रूफ करना है, इसमें क्या आपको प्रूफ करना है वो लिखिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करना है कि प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या करना है? प्रूफ करना है। अब हम लोग टर्म क्या लिखते हैं? प्रूफ। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कैसे? अब एक चीज समझिए, आपको अब बार बार हम लोग AOB BOC और COD DOC अगर आप लिखिएगा थोड़ा सा वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे समझें कि इसको हम लोग नंबर के सिंबल में हम लोग लिखते हैं कि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल करना है और एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल करना है। तो आप एंगल 1 और 2 हम कहेंगे तो समझिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 3 4 के इक्वल करना है यानी ये भी वर्टिकली अपोजिट। अब हम लोग नाम छोड़ देंगे। अब एक चीज समझिएगा, ये जो AB लाइन है, ठीक है, AB एक तरह का क्या है? लाइन है, और CD भी क्या है? एक तरह का लाइन है। सबसे पहले आप प्रूफ करने से पहले जो भी आपको फिगर दिया रहेगा उस फिगर के अकॉर्डिंग आप पहले आप माइंड में कॉन्सेप्ट पहले से बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बनाने से क्या होगा कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी से आपको सोचना कम पड़ेगा। पहले आप उसको सोच के रखिएगा। तो क्या समझिए कि आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको। अच्छा, एक और चीज समझिए कि जो भी आपको थ्योरम प्रूफ करना रहेगा ना, उसके पहले जो आपको एक्सियोम दिया जाएगा, ठीक है, यानी आपको लीनियर पेयर के बारे में अच्छे से बताया गया कि इसमें एक्सियोम 6.1 और 6.2 जानना था, उसी दोनों का हेल्प करके ये थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। जो भी थ्योरम होगा उसके पहले वाला कॉन्सेप्ट ही आपको बस उसमें हेल्पफुल होगा, उसी का यूज करके आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे इक्वल करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कम से कम किसी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। तो अगर हम 1 और 2 को हम सबसे पहले इक्वल करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे? सपोज मान लीजिए कि AB क्या था और CD आपस में एक दो लाइन है और एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट वाले लाइन को लेता हूं AB, और AB एक लाइन है और उस पे OC अगर हम सेलेक्ट करते हैं बस OC को, तो कह सकते हैं कि ये एक्सियोम 6.1 की तरह दिख रहा है, यानी कुछ इस तरीके से समझिएगा। ये सपोज मान लीजिए कि ये AB एक लाइन था और ये बीच में हमारा O हो गया, और ये कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्शन आधे को अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से पोर्शन दिख रहा है ना। तो देखिए इस तरह से ये क्या हुआ? एक लाइन है और उस पे क्या? एक रेखा खड़ी है। इससे बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी हमारा ये एंगल, ये वाला जो एंगल है वो क्या बना रहा है? हमारा 3 बना रहा है।
और ये वाला एंगल है क्या बना रहा है 1, 3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किससे बाइलिनियर पेयर से। तो ये तो आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए इसमें बनाया। अब आपको लिखना क्या होगा, लिखना होगा क्या कि ए बी इज अ लाइन एंड ओसी रे स्टैंड ऑन इट। क्या होगा कि ये भी एक लाइन है और ओसी जो रे है उस पे क्या है खड़ी है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और जो भी आप कॉन्सेप्ट लिखेगा ना उसके आगे ब्रैकेट में उसका रीजन जरूर लिखिएगा, रीजन अगर आप नहीं लिखिएगा नंबर कट जाएगा। 180 डिग्री आपको प्रूफ कैसे करना है ये समझना है। क्या लिखिएगा बाई लीनियर पेयर, किससे हुआ है ये बाई लीनियर पेयर। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इक्वेशन इसको क्या बना दीजिए फर्स्ट। अब ये ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, इक्वेशन क्या बना दीजिए फर्स्ट बना दीजिए। अब आगे समझिए, अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से 1 और 3 ए बी लाइन पे एक ओसी रे खड़ी थी और 1 और 3 का सम क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अब हम कौन सा साइड ले रहे हैं, अब सॉरी हम कौन सा रे ले रहे हैं सी डी। देखिए नाउ कौन सा साइड ले रहे हैं, कौन सा लाइन ले रहे हैं, अब सीडी अगर आप लाइन लीजिए, देखिए यहाँ अगर हम ये सीडी लाइन लेते हैं और सीडी लाइन पे देखते हैं कि ओ ए क्या है खड़ी और ओबी रे क्या है एक तरह का हम कह सकते हैं कि इस पे खड़ी है और एक तरह का रे का ही काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में 3 और 2 एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेगा नाउ सी डी इज अ लाइन एंड कौन सा है हमारा रे ओ ए रे स्टैंड ऑन इट। देयरफॉर देखिए एंगल 3 + एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी किससे होगा बाई लीनियर पेयर से, किससे हो जाएगा जी बाई लीनियर पेयर से। और ये कितना हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एलएचएस में क्या है एंगल 1 + एंगल 3 और राइट साइड में क्या है एंगल 3 + एंगल 2। लेकिन आरएचएस जब देखिएगा तो आरएचएस में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों आपस में इक्वल है। तो आप जब पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट आप देखे होगा 8 में भी कि अगर कोई भी एक साइड जो होता है अगर इक्वल होता है ना तो वो रिमूव हो जाता है और बचे हुए लेफ्ट साइड क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी राइट साइड और राइट साइड अगर आपस में इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा एलएचएस आपस में इक्वल हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 2 इसका और इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 3। या इसके इक्वल इसको करिए या इसके इक्वल इसको करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ हम देखें तो एंगल जो 3 है, जो एंगल 3 है यहाँ पे देखिए एंगल जो 3 है वो क्या है दोनों तरफ इक्वल है। तो क्या करेंगे इस दोनों को आपस में काट देंगे, रिमूव हो जाएगा क्योंकि उधर भी अगर हम भेजेंगे तो 3 में से 3 माइनस होगा 0 हो जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। हमारा बचा क्या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है देखिएगा यहाँ पे फिगर में देखिए 1 और 2 जो है आपस में क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो आपको 3 और अगर 4 प्रूफ करना हो तो आप इतना फिर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखिएगा सिमिलरली लिख करके क्या लिखिएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या लिखिएगा ब्रैकेट में देकर के प्रूफ। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब आप लिखे हैं इसके बाद एक और लाइन आप ऐड कर लीजिएगा कि दीज आर्स क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक लाइन आप ऐड कर लीजिएगा क्या इसके बाद दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक लाइन आप इसके बाद जैसे इक्वल करिएगा उसके बाद ये ऐड कर लीजिएगा दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल और सिमिलरली क्या करके एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और ये कर दीजिएगा प्रूफ। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब एक चीज आप समझिएगा कि ये आप
हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी किया, आप डायरेक्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी कर सकते थे और बाद में 1 और 2 के भी इक्वल कर सकते थे। अब एक थोड़ा सा आपको इसके बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट या हिंट्स दे रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। जिनको अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिटा देने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक चीज समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे 1 और 3 को पहले हम क्यों ले रहे हैं। एक बात आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी आपको प्रूफ करना है, मान लीजिए कि 1 और 2 को आपस में इक्वल करना था, तो ये आपको माइंड में लीनियर पेयर आप एक कॉन्सेप्ट मिला हुआ है और उसी का हेल्प करके आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपको माइंड में पहले से थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके सोचना होगा कि अरे 1 और 2 को इक्वल करना है। तो अगर हम क्या करते हैं ना कि 1 और 3 को इक्वल कर देते हैं, सॉरी 1 और 3 का सम 180 डिग्री है, ये देख रहे हैं लीनियर पेयर। और अब आपको हम 3 4 ही क्यों लेंगे, 1 और 4 भी ले सकते थे। तो जब 1 और 4 मान लीजिए कि हम 3 और 1 और 2 को इक्वल करना है ना, तो ये आपको माइंड से पहले सोचना होगा कि 1 और 3 का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। और अगर हम 3 और 2 को कर देंगे ना, तो 3 और 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारा बचेगा कौन, 1 और 2। तो इस तरीके से आपको पहले से कॉन्सेप्ट तैयार करके रखना होगा, ताकि आपको जब आप बनाना चालू करें तो आपको सोचने की जरूरत ना हो और आपका हाथ एकदम बढ़िया से चलते रहे और हमारा आंसर आ जाए। तो ये तो था आपका थ्योरम 6.1 और इसके बेस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका एग्जांपल्स का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बढ़िया से हम लोग समझेंगे। मुझे इतना ये आशा रखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस वीडियो में, ये जो भी थ्योरम 6.1 था इसमें। और आप लोग जब क्वेश्चन भी बनाइएगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जो बता रहे हैं उतना कॉन्सेप्ट बस आपके माइंड में रहना चाहिए। आपके एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा बनाने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फैमिली बड़ा हो सके। हम लोग बहुत ही स्लो अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से यही आशा है कि आप लोग प्यार वैसे ही बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।